गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर में मशीन कोडिंग कैसे करते हैं, जो हमारे पास लैब में किट है ओमेगा कंपनी की। ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर किट है, इसमें हम मशीन कोडिंग करते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। अब इसमें ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, टोटल 17 आईसी लगी हुई हैं। इसकी मेमोरी जो 64 किलोबाइट की मेमोरी है, उसमें से 32 किलोबाइट की ये हाइनिक्स की 32 किलोबाइट की HY62256A रैम लगी हुई है और 27C128 16 किलोबाइट की रोम लगी हुई है। जो हमारी लोकेशन है मेमोरी की इसमें वो है रोम हमारी 000FF से लेके 3FFFF तक हमारी पहली आईसी लगी हुई है। ये हमारी मेमोरी है जिसमें हमारा रोम मेमोरी है, EP रोम 27 128 लगी हुई है इस किट में। और 800FF 32 किलोबाइट की रैम लगी हुई है। तो इसका हमारा जो मेमोरी प्रोग्रामिंग एड्रेस होगा वो 8000 से लेके FFFF तक होगा। हम अपने कोड को यहीं पर सेव कर पाएंगे। इसके अलावा इसके सारे बटन्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रोग्राम रन करेंगे, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा, ये पूरी किट है, इसकी मेमोरी मैंने बता दी। इसके अलावा इसके किट में ही हमें दिया हुआ है इसका स्पेसिफिकेशन। तो ये देखिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर 6.144 मेगाहर्ट्ज़ की क्रिस्टल। तो ये 6.14 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है जो कि पिन नंबर 23 पे लगा है। इसके अलावा 48 किलोवोल्ट की टोटल मेमोरी, जिसमें से 16 किलोबाइट जो है EP रोम है, मतलब रोम मेमोरी है, और 32 किलोबाइट की रैम है। और इसके अलावा 16 किलोबाइट का हमें एक्सपेंसन दे रखा है, क्योंकि ये 32 16 48 हुआ है, तो बाकी 16 किलोबाइट हमारे पास ये यहाँ पे ब्लैंक है। ये IC बेस लगा हुआ है, इस पर हम बाकी 16 किलोबाइट रैम लगा सकते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल्स में 8279 है, जो कि हमारे ये कीज को और डिस्प्ले को इंटरफेस करने के लिए यूज होगा। इसके अलावा 8255 है और 8251 है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। और बाकी हमारी पावर सप्लाई 5 वोल्ट की है। जो सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी है, हम इसमें सेट एड्रेस से, जैसे ये सेट एड्रेस से हम किसी भी एड्रेस पे हम जाके उसकी लोकेशन को देख सकते हैं। सपोज करिए हमें 9000 की लोकेशन देखना है कि अराउंड 9000 पे क्या डेटा है, तो 9000 पे जैसे कि FF है, तो सेट एड्रेस बटन दी हुई है। हम बटन के बारे में समझते हैं। सेट एड्रेस से हम किसी भी लोकेशन पे मेमोरी पे लोकेशन का डेटा देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो 9001 पे भी FF है, 9002 पे भी FF है। अगर हमें प्रीवियस का देखना है तो हम प्रीवियस बटन से 8FF पे देखिए DF डेटा है, 8 बिट का डेटा। इसी तरीके से हम हमारे पास ये दूसरी बटन रीसेट है। अगर हम रीसेट करेंगे तो हमारा ये रीसेट करना होता है। अब दूसरी बटन है इसमें एग्जामिन रजिस्टर की। अगर हमें किसी रजिस्टर को देखना है कि किस रजिस्टर में क्या डेटा सेव है, जैसे BCDEHL में, तो हमने एग्जामिन रजिस्टर किया। और एग्जामिन रजिस्टर करने के बाद सपोज करो हमें B रजिस्टर देखना है, तो B में 01 सेव है। नेक्स्ट C रजिस्टर, इसमें 00 सेव है। D में भी 00 सेव है। E में भी 00 सेव है। F ये फ्लैग रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर में A0 सेव है। और ये I इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जिसमें 07 सेव है। H में FF सेव है। L रजिस्टर में FE सेव है। स्टैक पॉइंटर हाई में FF है, स्टैक पॉइंटर लो में E3 है। तो स्टैक पॉइंटर हमारा FFE3 हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर हाई 02 है और प्रोग्राम काउंटर लो 35 है। मीन्स 0 to 35 हमारा टोटल प्रोग्राम काउंटर इस समय 16 बिट पे है। इस तरीके से एग्जामिन रजिस्टर से हम पूरे रजिस्टर्स को देख सकते हैं हम। अब इसके बाद ये बटन 0 1 2 3 से लेके F तक टोटल 16 बटन है हेक्साडेसिमल नंबर्स को, डेटा को इंटर कराने के लिए। रही बात SPH SPL, मतलब स्टैक पॉइंटर हाई, स्टैक पॉइंटर लो, प्रोग्राम काउंटर हाई, प्रोग्राम काउंटर लो, जब हम रजिस्टर हमें देखना होगा।
इसके अलावा HLABCDEF ये हमारा हेक्साडेसिमल के नंबर्स हैं। इसके अलावा हमारा एग्जीक्यूट बटन को हम देखते हैं। एग्जीक्यूट बटन के लिए हमें कोई प्रोग्राम इसमें इंटर कराना होगा, तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम इसमें इंटर करा के देखते हैं। जैसे ये देखिए हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम काउंटर हम 8000 से स्टार्ट करेंगे। 8000 से स्टार्ट करने के पीछे रीज़न है क्योंकि हमारी जो रैम मेमोरी है वो 8000 से लेके FFFF तक है, जो 32 किलोबाइट का जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमने इस किट में कर रखा है। तो 32 किलोबाइट की ये जो रैम लगी हुई है ये जो है 8000 एड्रेस से ही शुरू होती है, तो इसलिए हम 8000 एड्रेस से ही प्रोग्राम को इसमें सेव करेंगे। तो चलिए हम एक प्रोग्राम सेव करते हैं छोटा सा, MBI A,75H। अब ये तो असेंबली लैंग्वेज है, ये पूरा असेंबली लैंग्वेज में कोड है। MBI A,75H, MBI B,88H। हम एकुमुलेटर में 75 ले रहे हैं, B में 88 ले रहे हैं, C में 32 ले रहे हैं, H में 95 ले रहे हैं। इसके बाद ऐड C कर रहे हैं, इसका मतलब एक एकुमुलेटर C में से ऐड हो जाएगा। और फिर स्टोर एकुमुलेटर से हम स्टोर करेंगे 9003 एड्रेस पे, और ये हॉल्ट कर देंगे तो प्रोग्राम रुक जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इन सभी लैंग्वेज असेंबली कोड का हेक्स कोड है। जैसे MBI A का 3 होता है, MBI B का 06 होता है, MBI C का ये हमें इंस्ट्रक्शन सेट में पूरा दिया हुआ होता है, वहाँ से देख के हम इसको याद करते हैं। MBI H का 26 होता है, ऐड C का 81 होता है, स्टोर एकुमुलेटर का 32 होता है। बाकी ये जो पीछे की 2 बाइट्स हैं, ये स्टोर एकुमुलेटर के पीछे का जो डेटा है 9003 वो 03 और 90 ये अलग अलग। इसके बाद हाल्ट का 76 होता है। तो हम इसको रन करते हैं, लोड करते हैं। पहले तो लोड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रीसेट करेंगे, फिर सेट एड्रेस 8000। ये स्टेप्स बहुत ध्यान से देखना होता है। 8000, अब 8000 पे हमें क्या सेव करना है, 3। 8000 पे हमने 3 सेव कर दिया। 8000 एक पे 75 सेव कर दिया। नेक्स्ट पे 06, फिर 88 क्योंकि हमें B में 88 लेना है। फिर MBI C का कोड होता है 0E, तो 0E कर दिया। फिर 8005 पे आ गया 32 क्योंकि हमें C में 32 लेना है। फिर MBI H का कोड होता है 26, तो हमने 26 कर दिया। अब H में हमें 95 लेना है, तो हमने 95 डेटा जो सेकंड बाइट है वो 95 कर दी। फिर स्टोर एकुमुलेटर का कोड 32 होता है, 32 कर दिया। लोअर एड्रेस 03, नेक्स्ट एड्रेस 90, नेक्स्ट एड्रेस 90, फिर 76 हॉल्ट। तो ये हमारा पूरा कोड सेव हो गया। अगर हम प्रीवियस करके देख लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। 8000 पे 3, 75, 06, 88, 0E, 32, 26, 95, 81। यहाँ पे हमने देखिए 8008 पे 81 करना था क्योंकि मैं ऐड C करना था, वो मैंने नहीं किया, तो इसलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे हो गया है सीक्वेंस। तो ये 88 हो गया। फिर 8009 पे 32 होगा, 8000 A पे 03 और 8000 B पे 90, जो कि जहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, एकुमुलेटर को 9003 पे सेव करके दिखाना चाह रहे हैं कि सेव हुआ कि नहीं सेव हुआ रिजल्ट। और फिर हमारा 8000 C पे 76 सेव कर दिया। अब ये हमारा प्रोग्राम पूरा मेमोरी पे सेव हो गया। अब हम इसको जब हमें रन कराना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार रीसेट करेंगे, इसके बाद गो प्रीवियस पे जाएंगे। गो प्रीवियस पे जाने के बाद एड्रेस डालेंगे। एड्रेस मतलब 8000 एड्रेस से हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। इसके बाद एड्रेस लोकेशन हमने डाल दी। अब एग्जीक्यूट बटन, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन का काम आ रहा है। तो एग्जीक्यूट बटन जब हम प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, ये हमने देखिए स्टेप्स लिख रखा है। सबसे पहले हम प्रोसेस टू एग्जीक्यूट क्या होता है, रीसेट करके एड्रेस डाला, सारे एड्रेस लोकेशन पे डेटा डाल के पूरा प्रोग्राम ऐड कर दिया। अब जो एग्जीक्यूशन अभी हमने किया, तो हमने पहले रीसेट किया, फिर गो प्रीवियस बटन किया, फिर से जिस लोकेशन पे प्रोग्राम है 8000 पे वो किया, इसके बाद एग्जीक्यूट दबाया। अब हमें रिजल्ट देखना है, लास्ट स्टेप 5। तो रिजल्ट देखने के लिए हमें पता है कि हमारे एकुमुलेटर में क्या आ गया होगा 75, बी में आ गया होगा 88, सी में आ गया होगा 32, एच में आ गया होगा 95। तो चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे, एग्जामिन रजिस्टर से रीसेट करेंगे एक बार। इसके बाद एग्जामिन रजिस्टर में अगर मैं बी देखता हूँ
तो बी में देखिए 88 आ गया है, हमारा कोड भी क्या था बी में 88, तो बी में 88 सेव हो गया। ठीक है, फिर हम सी देखते हैं, तो सी में क्या आ जाएगा 32, देखिए सी में 32 आ गया है। इसके बाद हम एच देखेंगे, डी में हमने कुछ सेव नहीं किया, डी ई एफ आई इसमें हमें नहीं, लेकिन एच में हमने 95 सेव किया था, तो एच 95 हो गया है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमने एक्यूमुलेटर में सेव किया था 9003, तो क्या एक्यूमुलेटर में 9003 एक्यूमुलेटर का डेटा 9003 पे सेव किया था, तो क्या 9003 पे सेव हुआ है कि नहीं सेव हुआ है, क्या सेव होना चाहिए, क्योंकि हमने एक्यूमुलेटर्स जो सेव किया है वो पहले ऐड किया है यहाँ पे, तो ऐड किया है तो एक्यूमुलेटर प्लस सी जुड़ा, 75 प्लस 32 जुड़ा, ये 75 और ये 32, जब 75 और 32 जुड़ेगा तो आएगा A7H, क्या आएगा A7H। तो हम ये देखेंगे कि जब हमारा ये स्टोर एक्यूमुलेटर हुआ है इंस्ट्रक्शन, तो हमारे एक्यूमुलेटर में जो कि एक्यूमुलेटर 9003 लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा और वो A7 सेव होगा। तो हम इसको चेक करते हैं सेव हुआ कि नहीं, तो इसके लिए हम मेमोरी चेक करनी पड़ेगी हमें। रीसेट किया, 9003 पे गए, सेट एड्रेस पे गए, हमें जिस एड्रेस को देखना है 9003। अब नेक्स्ट करेंगे, अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ और मुझे A7 मिलता है तो इसका मतलब मैंने सही से एक्यूमुलेटर के डेटा को स्टोर एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन के साथ सेव करा दिया। आंसर क्या आना चाहिए A7। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, सेट एड्रेस मैंने कर दिया 9000, अब मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ सेव हुआ कि नहीं। अब ये मैंने सेव नेक्स्ट किया तो FD आया, दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ हुआ है, मैंने कोई स्टेप गलत किया है। रीसेट करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, सेट एड्रेस 8000, नेक्स्ट, पूरा प्रोग्राम सेव है यहाँ पे हमारा 8000 सी पे 76 हॉल्ट हो गया, मैंने रीसेट किया, गो किया, 8000 पे गए, एग्जीक्यूट कर दिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने रीसेट किया, सेट एड्रेस 9003, नेक्स्ट, यहाँ पे FD आ रहा है, डैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। 039003 सबसे पहले MSB आती है, तो 8000 A पे MSB आएगी। देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ पकड़ में आई है, इसलिए हमारा ऐड नहीं हो रहा था। 8008 पे 81 सेव करना था, क्योंकि ऐड सी का जो कोड होता है वो 81 होता है, लेकिन हमने 80 सेव किया था, तो हम इसको 81 करेंगे। अभी हमने क्या सेव किया था 80, तो 81 करने के बाद ये हमने मशीन कोड गलत डाल दिया था, इसके नाते ये रिज़ल्ट सही नहीं आया था। अभी हमने ये 76 किया, अब रीसेट, गो, पहले प्रोग्राम डाला, अब इसके बाद जहाँ से हमें प्रोग्राम को रन कराना है वहाँ से गो किया, 8000 से हमने प्रोग्राम डाला इसलिए हमने 8000 से गो किया। अब एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट हो गया। अब रीसेट करके सेट एड्रेस करके 9003 देखेंगे, तो 9003 पे हमारा रिजल्ट होना चाहिए A7, 9003 पे रिजल्ट होना चाहिए A7, क्योंकि 75 प्लस 32 A7 होता है। और स्टोर एक्यूमुलेटर 9003 के साथ हमने एक्यूमुलेटर को 90037 में सेव कर दिया, तो ये हमने किया नेक्स्ट किया तो A7 आ गया, तो मतलब 9003 पे A7 सेव हो गया। तो ये सक्सेसफुली हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हुआ है। बाकी अगर हमें तो इस तरीके से हमने आज एक बेसिक प्रोग्राम डाला और आप लोगों को रजिस्टर में कैसे डेटा सेव करते हैं ये दिखाने की कोशिश की। माइक्रो प्रोसेसर किट के बारे में बताया, ये किट से हम सारी बटन्स के बारे में आपको बताया कि कैसे कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सेट एड्रेस से हम किसी भी एड्रेस का डेटा देखेंगे, नेक्स्ट से हम नेक्स्ट करके नेक्स्ट एड्रेस का डेटा देख सकते हैं, प्रीवियस से हम प्रीवियस का डेटा देख सकते हैं। एग्जामिन रजिस्टर से हम एग्जाम रजिस्टर को देखना हो हमें अपने BCD HLAL को देखेंगे। एग्जीक्यूट से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी ये 16 बटन हमारे हेक्साडेसिमल नंबर डालने के लिए हैं और INT 7.5 इंटरप्ट को डालने के लिए है। इंटरप्ट की प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे, इंटरप्ट समझेंगे, तब वहाँ पे ये काम आएगा। तो इस तरीके से ये किट का इंट्रोडक्शन था। थैंक यू स्टूडेंट्स।